हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 4। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। देखिए यहाँ पर 4 का संबंध 125 से, तो 9 का संबंध बताना किससे होगा, और 11 का संबंध 1728 से है। देखिए ये 125 ये 25 का क्यूब दिख रहा है और 1728 12 का क्यूब दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 4 में प्लस 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 5, और 5 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा 125। इसी तरह 11 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12, 12 का क्यूब कर देंगे तो 1728 आ जाएगा। यहाँ पर 9 है ना, 9 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10, और 10 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। और 1000 देखिए कौन सा है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर 12 दिया है, फिर 13, 30, 99, 412 यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, 12 से 13 तक जाने के लिए क्या करेंगे, 12 में 1 का गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 12 कम 12 1 13 आ जाएगा। अब 13 में 2 का गुणा कर देंगे और प्लस में कितना जोड़ देंगे, 13 दूना के 26, 26 में कितना जोड़ेंगे प्लस 4 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। अब इसके बाद 30 में कितना का गुणा करें हम लोग, 30 में 3 का गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। 90 में प्लस 9 जोड़ देंगे तो 99। अब 3 के बाद कितना गुणा करेंगे हम लोग, 4 का गुणा कर देंगे तो 4 9 36 को 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36 को 6, और 9 चौका 36, 36, और इसके बाद 36 के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर 36 और हासिल कितना था 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, यहाँ पर हो जाएगा 396। कितना हो जाएगा 396। अब देखें यहाँ पर क्या इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर 9 जुड़ा है ना, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे 25 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, सॉरी 16। क्यों 16 जोड़ा जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 मिलेगा। इसमें 16 जोड़ देंगे 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 3 1 4, 412 आ गया। अब 412 में क्या करेंगे हम लोग 5 का गुणा करेंगे, कितना का गुणा करेंगे 5 का, तो 5 दूनी 10 और 5 1 कम 5 1 6, और यहाँ पर जाएगा 4 5 20 आ जाएगा 2060। लेकिन अब इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 जोड़ा गया था तो 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे प्लस 25 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 2000, यहाँ पर हो जाएगा तो 5 और 7, 7 नहीं 8 हो जाएगा 2085। 2085 कौन सा है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है 2085। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यल से यन तक जाएंगे तो यल मतलब 12 और एन मतलब 14 प्लस 2 हुआ है। आई से जाएंगे के तक तो क्या हुआ है, यहाँ पर भी प्लस 2 हुआ है। यन से जाएंगे पी तक तो क्या हुआ है प्लस 2 हो रहा है। के से जाएंगे एम तक तो क्या हो जा रहा है प्लस 2, सब में प्लस 2 हुआ है। इसी तरह यहाँ पर पी से जाएंगे आर मतलब 18, पी मतलब 16 प्लस 2 हुआ है। एक से जाएंगे सी तक तो प्लस 2 कर देंगे, आर से जाएंगे टी तक तो प्लस 2 कर देंगे, और टी से जाएंगे बी तक तो प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर पी मतलब 16 और आर मतलब 18, तो पी मतलब 16 और आर मतलब 18, 2 बढ़ा देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आर। यहाँ पर ए है, ए में 3 मतलब 2 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, टी मतलब 20 और भी मतलब 22, एच मतलब 8, जे मतलब 10। तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन डी है आर सी भी जे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया यहाँ पर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए अगर ऐसा दिख रहा है प्रश्न में तो एक त्रिभुज है, अगर ऐसा दिख रहा है इसमें तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा हमारा 3। अगर मान लीजिए इसमें ऐसे दिख रहे हैं, एक ऐसे एक ऐसे,
तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबको आपस में जोड़ देंगे, 2 3 5 1 6, इसमें 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाया है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर बनाया है एक सबसे बड़ा वाला, क्या बनाया है? एक बड़ा वाला बनाया है, और इसी में एक पाइप बीच में खींच दिया है, और एक लाइन यहाँ पर खींचा है, और एक लाइन यहाँ पर खींचा है। इसमें 2 लाइन है, टोटल 2 लाइन। तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा इसमें, और 2, 1 और 2, 1 और 2। यहाँ पर जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो 3 3 6 3 9 हो गया। कितना हो गया? 9। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 10, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 11, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है 12, और एक बड़ा वाला बन रहा है। कितना हो गया हमारा? 13। इसमें टोटल 13 त्रिभुज है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर सही है, 13। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है हमारा यहाँ पर, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सबसे पहले गिनेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है। कितना है इसमें? टोटल 30 है। तो हम लोग 6 6 का बनाएंगे 5 ठे। कितना? 6 6 का बनाएंगे 5 ठे। तो 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6 हो गया। 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 6 हो गया। 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 6 हो गया। 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 6 हो गया। 3 3 6। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें। सबसे पहले क्या भरेंगे इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पर बी है ना, देखिए बी से पहले यहाँ पर आर दिया है, तो आर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए टी, टी से पहले कहीं पर कुछ दिया है, यहाँ पर देखिए क्यू दिया है, तो क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू। आर है ना, आर से पहले क्या है हमारा? आर से पहले या आर टी के बाद, तो टी के बाद क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी। यहाँ पर पी भर देंगे। आर के बाद क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। और क्यू से पहले क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू से पहले तो आर हो जाएगा, आर के बाद यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद यहाँ पर टी दिया है ना, तो आर से पहले क्या है? क्यू है, तो क्यू कर देंगे। बी के बाद क्या है हमारा? बी के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ पर डी कर देंगे। क्यू है ना, क्यू के बाद यहाँ पर क्यू है, और पी से पहले क्या है हमारा? पी से पहले, तो यहाँ पर पी से पहले क्या है? पी से पहले आई है, तो आई कर देंगे। क्या कर देंगे? सॉरी, इसमें आई तो नहीं है, टी है, तो टी कर देंगे। क्या है? टी। इसके बाद बी है ना, बी के बाद क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर डी हो जाएगा, और क्यू। क्या हो जाएगा? डी और क्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद टी है, टी के पहले, टी के बाद पी हो जाएगा, पी के और बी के पहले आर हो जाएगा। तो इसमें क्या भरा गया है? आर, क्यू, पी और बी, फिर डी, फिर इसके बाद पी, फिर डी, फिर टी, फिर इसके बाद हो जाएगा डी, फिर क्यू, फिर पी, फिर इसके बाद आर। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। देखें यहाँ पर, भारत का संबंध आम से है। भारत का संबंध आम से किस प्रकार है? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्या है? राष्ट्रीय फल आम है। तो ग्रीस का क्या है? केला है। क्या है? ग्रीस का केला। तो ग्रीस का केला नहीं है, यहाँ पर है जैतून है। इसका जैतून। क्या है? जैतून है। तो न्यूजीलैंड का कीवी होगा। क्या ऑस्ट्रेलिया का अंगूर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में कोई फल ही नहीं बनाया गया है कि वहाँ का राष्ट्रीय फल क्या होगा। और फ्रांस का सेब होगा, तो नहीं, आपका नाशपाती है। क्या है? नाशपाती। यहाँ का है नाशपाती। तो न्यूजीलैंड का कीवी यही हमारा सही है। न्यूजीलैंड का कीवी फल है जो वहाँ का राष्ट्रीय फल है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में COD और इसके बाद ई को 1573 लिखा जाता है, और DICE को 7185 लिखा जाता है।
उसी कूट भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे COD और इसके बाद ई, यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे 15 और 73। यहाँ पर लिखेंगे DIC और इसके बाद ई, यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे 71 85 हो जाएगा। अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ पर देखिए C कॉमन, यहाँ पर भी C कॉमन है, इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 कॉमन है। यहाँ पर देखिए ई कॉमन है, यहाँ पर भी ई कॉमन है, इसमें 1 कॉमन, इसमें भी 1 कॉमन है। अब क्या बचा है हमारा डी, यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर भी डी कॉमन है, तो यहाँ पर 7 कॉमन, यहाँ पर भी 7 कॉमन है। ओ बचा है ना, ओ का कितना हो जाएगा हमारा 3, क्या हो जाएगा 3। पूछा भी है उसी कुछ भाषा में ओ को क्या लिखा जाएगा, तो 3 लिखा जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर सही है, डी 3। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है एक कूट भाषा में ही इज माई हेन फेन को COPVZSMN के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो डैट इज माई कार को ZSPTPVGA के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। HI योर अंकल UNCLE को COPVEXYZ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कूटभाषा को NIPHI के किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें काटने वाला कार्य होगा। क्या होगा, कौन कौन सा मिल रहा है, कौन कौन सा नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए NIPHEW दिया यहाँ पर, और किसी में दिया है, इस तीनों में तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इज कॉमन है, यहाँ पर भी इज कॉमन है, और इसमें क्या कॉमन है ZS है, इसमें भी ZS काट देंगे। यहाँ पर क्या कॉमन है, माई कॉमन है, यहाँ पर भी माई कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, PV कॉमन है, यहाँ पर भी PV कॉमन है। इसके बाद ही है, यहाँ पर कार है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए तीसरे वाले में, यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी ही है, तो देखेंगे CO यहाँ कॉमन है, यहाँ पर भी CO कॉमन है। U है यहाँ पर, और इसमें डैट है, क्या है डैट है। अब इसमें बचा क्या, NIPHI है ना, इसमें खाली बचा है MN, तो NIPHEW का हो जाएगा हमारा MN हो जाएगा। क्या हो जाएगा MN। ऐसा कौन सा है, ऑप्शन बी है MN, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा यहाँ पर। अगला प्रश्न है विषम असंगत भिन्न का चयन कीजिए। इसमें से बताना है विषम भिन्न और असंगत। यहाँ पर देखिए ये 6 का क्या है क्यूब है, ये क्या है किसी का क्यूब नहीं है, ये क्या है 8 का क्यूब है, और ये क्या है 7 का क्यूब है। तो 343 7 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है, लेकिन 159 किसी का क्यूब नहीं है, न तो घन है न तो स्क्वायर है, कुछ भी नहीं है, इसलिए ये हमारा विषम है और ये हमारा राइट आंसर सही है, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से संबंधित है। GFG का पति है, GH की माता है, HI का पिता पति है, IJ की माता है, FG से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले F जो है ये क्या है G का पति है, क्या है पति, तो F हो जाएगा पति और G हो जाएगी महिला, तो यह इसके बराबर में हो जाएगा। फिर GH का माता है, जो G है ना, जो G है वो H की माता है, यहाँ पर ये माता हो गई, H क्या हो गया पुरुष हो गया। फिर इसके बाद I का पति है, H जो है यहाँ पर I है इसका जो पति है, क्या है पति। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हमारा, फिर कहा है IJ की माता है, I है जो J की माता है, यहाँ पर ये माता हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा J, क्या हो जाएगा J। तो यहाँ पर देखिए यह इसका पिता हो गया और इसका यह पिता हो गया, क्या हो गया इसका यह पिता। तो पूछा है FJ से किस प्रकार संबंधित है, FJ से पिता का पिता से संबंध है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारा कितने आयतों की संख्या है। इसमें आयत पूछा है, वर्ग नहीं पूछा है। तो सबसे पहले अगर ऐसे दिखे तो लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 और 4, इधर भी लिख लेंगे हम लोग 2
और 3, यहाँ पर 1 रहेगा पहले से, एक इधर इधर भी 1 रहेगा। सबको हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6, इधर जोड़ लेंगे 4 3 7 3 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। अब 10 में 6 का गुणा कर देंगे, 10 में 6 का गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 60। इसमें कितना सही होगा हमारा कितना हो जाएगा आयत 60 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर पूछ देगा इसी में वर्ग कितना होगा, तब देखिए अगर वर्ग पूछेगा तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1 2 3 और 4, यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 और 3 लिखेंगे। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, इसका इसमें गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 6, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 एकम यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ देंगे सबको तो 12 6 18 2 20 1 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 इसमें क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 60 सही आंसर हो जाएगा। कितने आयत हैं तो 60। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। नियोजित लोग, ये जो वृत्त है ना बड़ा वाला, ये नियोजित लोग हैं। क्या है नियोजित लोग हैं। और पिछड़े वो लोग छोटा वाला है, यहाँ पर पिछड़े लोग क्या है हमारा छोटा वाला। शिक्षित लोग क्या है त्रिभुज है, यह शिक्षित लोग क्या है हमारा त्रिभुज है। तो पूछा है क्या कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। इसमें से कितने पिछड़े क्या है पिछड़े, तो पिछड़े ऐसे कौन से हैं यहाँ पर। सबसे पहले 11 हो जाएगा, ये तीनों में काम है ये होगा नहीं, क्या होगा ये होगा नहीं। और 3 भी तीनों में है ये अभी नहीं होगा। नियोजित में भी है, पिछड़े लोग में है और शिक्षित भी है, भी नहीं होगा। अब बचा क्या देखिए वृत्त में नियोजित वाला हट गया हमारा, यहाँ पर नियोजित वाला हट गया है, जो बड़ा वाला भी यहाँ पर था ना। नियोजित वाला तो रहेगा, सॉरी नियोजित रहेगा, लेकिन शिक्षित लोग का है कितने शिक्षित नहीं है। शिक्षित को छोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए शिक्षित को छोड़ दिया गया है। अब नियोजित भी होना चाहिए और पिछड़ित भी होना चाहिए। तो देखिए 17 है ना, 17 + 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, 17 5 22, इसमें 22 इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 22, जो कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 22। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में डी के क्यू एक्स को डब्ल्यू पी जे सी लिखा जाता है, उसी भाषा में ए एफ के पी को कैसे लिखा जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।